राम और अली की दो बेटियों ने ही काम कर दिया, इससे ज्यादा क्या लोगे आप? Sir, obviously this is a increasing step towards our women empowerment. मोदी जी का मकसद जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उससे उससे फल मिलेगा हाँ, इसमें? बिल्कुल मिलेगा। हैं? हाँ, फ्रेंड्स में लड़कियां जा रही है, पहले जैसे एनडीए में एंट्री नहीं थी, अब वो भी हो रहा है। कश्मीर के अंदर जो हरकतें की थी, टोटल हमारे जो 27 हमारे भाई बहन थे, धर्म पूछ के मारा था, तो उसका जो हमारी आर्मी ने रिप्लाई किया था, तो वो जश्न इस बात का बना रहा है, इस बात की मिठाई खा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको बचा लिया। आसिफ मुनीर जो है वो असली आतंकवादी है। तो मुसलमान हिंदुस्तान का टोपी लगा के जय श्री राम बोलकर अल्लाह अकबर का बोलकर नारा तुम्हें वहां फेंक के आएगा। नमस्कार दोस्तों, तो अब देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ अभी कर्तव्य पथ पे ही, और इंडिया गेट से आते हुए लोग कुछ देखिए भाई साहब आए हैं, थोड़ा आगे आइए ज़रा। क्या नाम है आपका? अरशद खान। क्या कहेंगे भाई साहब, काफ़ी कुछ हो गया इस ऑपरेशन के बारे में, पहले बताइए आप क्या समझ रहे हैं, क्या किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हम वीडियो देख रहे हैं कि पाकिस्तान जश्न बना रहा है, तो वो जश्न इस बात का बना रहा है, इस बात की मिठाई खा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको बचा लिया। यही उनका मकसद है। पर वो तो कह रहे हैं, कांग्रेसी तो कह रहे हैं कि भैया डर गया मोदी का, कहाँ गया 56? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कांग्रेसी सब कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेसी भी वो भाषा बोलेंगे, कांग्रेस की देन तो मुसलमान आज तक परेशान है। अच्छा, जब से देश आज़ाद हुआ है मुसलमान परेशान ही है, तो कभी कांग्रेस ने तो कभी वाम दलों ने कांग्रेस को मुसलमानों को परेशान ही किया है। अब भी वो गुमराह करना चाहते हैं। मगर अब रही बात इस चीज़ की, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर शाहिद अफरीदी को रोड पे उतारा है वहाँ की सरकार ने, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको अंदर घुस के जो हमारी दो बहनों ने मारा है, तो उससे वो डर और खौफ है उनके दिलों के अंदर। अगर मारते नहीं तो फिर वो सीज फायर क्यों रोकते? सीज फायर मोदी जी ने नहीं रोका। मोदी जी तो यहाँ से उनकी सब चीजें वापस भेज रहे थे और गिराई भी। तो सिर्फ वो घबरा किस चीज से गए कि उन्होंने कहा ना तो आटा खाने को है, और आसिफ मुनीर जो है वो असली आतंकवादी है। देश को, पाकिस्तान को चला कौन रहा है? ये सेना का जो प्रमुख है आसिफ मुनीर, ये चला रहा है। असली ये है आतंकवादी, ये है सरगना। सरकार कह रही है सेना नहीं सुनती, सेना कह रहे हैं आतंकवादी। आखिर देश इनके किसके हाथ में है? ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, हाँ। सरकार भी और सेना भी, ये दोनों का मालिक एक ही है, आसिफ मुनीर। ये सबसे बड़ा आतंकवादी है। इसको सोचना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं। इसने ही, आसिफ मुनीर ही प्रधानमंत्री है, आसिफ मुनीर ही सेना प्रमुख है, और शबाब जो है वो शबाब ही है। सिर्फ वो कुर्सी पे बैठ के कुछ नहीं कर सकता। वो जैसे आसिफ मुनीर बोलेगा वो वही कहेगा, जैसे तोते को बोलोगे तोता वैसे ही बोलेगा। तो आसिफ मुनीर मेन आदमी है। ये पाकिस्तान को चला रहा है, आटा खाने को नहीं, नहाने को नहीं। पाकिस्तान को खूब पता है अपनी औकात का कि उससे ज्यादा मुस्लिम तो यहाँ हिंदुस्तान में है, और वो किसी भी तरीके से ना पार पाया सका है, ना पार सामने खड़े में भी नहीं जीता। तो फिर वो दिमाग खराब सा होता क्यों चाह कह रहा है? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ना वो 65 में कुछ कर पाए, ना वो 71 में कुछ कर पाए, अब 25 में तो वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो 25 वाला तो भारत है नहीं। पहले इंदिरा थी, इंदिरा ने अपने हिसाब से लड़ी। अब मोदी जी है, मोदी जी ने कह दिया कि मेरे हाथ में सब कुछ, सब सेना के हाथ में। ये होती ताकत कि मोदी जी ने सब सेना को दे दिया, और सेना की दो बेटियों ने, राम और अली की दो बेटियों ने ही काम कर दिया। इससे ज्यादा क्या लोगे आप? तो जिस तरीके से इन्होंने स्वाद बिगाड़ने की कोशिश की थी, आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा था, हाँ। और यहाँ पे ये सारे विपक्षी कहने लगे थे कि यहाँ हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल गया इनको। हाँ। उसी तरीके से मोदी जी ने भी जवाब दिया। कई सवाल उन्होंने खड़े किए थे, मैं कहता कई हूं, सवालों का जवाब इन दो बेटियों ने मैं दिया। कहना चाहता हूँ, शुक्र है मोदी जी का, शुक्र है मोदी जी ने उन बेटियों को छाटा और उन बेटियों को मैदान में उतारा कि ताकि जिस तरह का वो संदेश दे के गए थे, उस संदेश की धज्जियां उड़ा के रख दी, और एक राम की बेटी और एक अली की बेटी को मैदान में उतार के और घर में घुस के वो दो बेटियां मार के आ गई। ये है पाकिस्तान की। एक और है कोई नया राठौर है कि लातखोर है क्या? वो देखिए, वो पाकिस्तान के सारे उसके हाँ, बातें समझ में वो आई आसिफ मुनीर उसको पैसे भेजता होगा। अच्छा। नेहा लाट हो रहे, कौन सी लाट हो रहे? हाँ। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो भी गद्दार हैं, जो पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं, इस देश के अंदर उनको अल्लाह अकबर, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। पर भाई साहब कई वीडियो आ रही है, कह रहे हैं मुस्लिम तो नाम ही नहीं ले रहे पाकिस्तान का, कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्यों मारोगे? मैं बता रहा हूँ, इतने प्यार दिखा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान को प्यार कौन दिखा रहा है? 5 लाख बेटी पाकिस्तान में भी आई हुई हैं, हिंदुस्तान की। उनके डबल लगा लो, 30 लाख उनके बच्चे सब मिला के हो गए। खाएंगे यहाँ का आटा, यहाँ का खाएंगे तो गीत तो वहाँ के गाएंगे, क्योंकि उनकी रगों में वहाँ का खून है। तो अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। जो जिन्ना कुतात्मा के साथ चले गए वो चले गए, तो कुछ पिल्ले सांके उसकी यहाँ पे भी है। अब उनको यहाँ से निकालने का वक्त आ गया। तो यहाँ के मुस्लिम तो उनकी वजह से अपना नाम हंसवा रहे हैं, या उनके ऊपर शक में जा रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ जो देशभक्त हैं, जिन्होंने राम को देखा है, जिन्होंने राम की कहानियां सुनी है, जिन्होंने रामायण देखी है, जिन्होंने कुरान पढ़ा है, मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अब जाग जाओ, अब जागना पड़ेगा।
कांग्रेस ने शुरू से लड़ाया, विपक्ष ने शुरू से कभी वाम दल तो कभी कांग्रेस, इन्होंने हमें भय से ही, इसी भय से बातों से डरा रखा है। मगर अब हम हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुका है। हम यहाँ पे पाकिस्तान के न पिल्लों को और न बांग्लादेश के पिल्लों को और न रोहिंग्या पिल्लों को हम पनपने नहीं देंगे। पहले तो कह रहे थे कि जी कोई मतलब जो वार है ये सोल्यूशन नहीं है, नो वार, जैसे एक दिन हुआ ना, क्योंकि इन्होंने तो उनके ठिकानों पे जो आतंकवादी के अड्डे थे उस पर इन्होंने अटैक किया दोनों बेटियों ने, फिर वो बिलबिलाने लगे। उसके बाद अब जब सीज फायर हुई तो कह रहे मोदी जी का छप्पन कहा, मोदी जी डर गए। हाफिज सईद का पूरा परिवार खत्म हो गया, उसका ये 10वां बना रहे हैं, उसका ये उसकी ये तीजा बना रहे हैं, उनकी 13वीं कर रहे हैं ये लोग। तो इनका तो अंदर घुस के मारा, इनको लगा डर, इनकी हर चीज फेल हो गई, इसकी हर चीज फेल हो गई। हमारी 2 बेटियों ने काम करके दिखा दिया। इन्होंने कहा अगर 10 दिन लड़ाई लड़ ली तो पाकिस्तान रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। पीओके ये हम ले ही लेते, इसलिए डर गई है कि जल्दी से अगर सीज फायर का टाइम नहीं दिया, अगर डोनाल्ड ट्रम्प के पैर नहीं पकड़े या हमने ईरान से नहीं बोला तो मोदी हमें मार डालेगा। इसलिए इन्होंने डर के मारे तौबा करी और ट्रम्प के पैर पकड़े। ट्रम्प के जब पैर पड़ गए तो ट्रम्प ने बोला यस प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, इनको माफ करो, पाकिस्तान को माफ करो। तो मोदी जी ने उनकी रिक्वेस्ट को माना। मोदी जी अच्छे फ्रेंड है ट्रम्प के, इसलिए माना, इसलिए मोदी जी ने उनकी बात मान के सीज फायर को समाप्त किया, क्योंकि मोदी जी का इंसानियत है। मगर मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान वाले सुन लो, पाकिस्तान के दलाल सुन लो, योगी नहीं था, नहीं तो रहम नहीं होता तुम्हारे पास। योगी नहीं था, बमराज बना रखी है, ब्रह्मास। अब हाँ, ब्रह्मास बना रखी उत्तर प्रदेश के अंदर। अब वो उड़ के जो जाएगी वो कराची में गिरेगी। अगर जरी सी तुम्हें लगता है कि कहीं कसर बाकी है तो तुम सीज फायर का उल्लंघन कर दो, तुम्हें रात को पता चल जाएगा। करो ना। तो अब ये जैसे सीज फायर करके भी गोले फेंके जा रहा है, ड्रोन फेंके जा रहा है और इसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है यहाँ से। तो आखिर चाह क्या रहा है इस बार? मोदी ने कह दिया गोली का बदला गोला से मिलेगा। उनका ड्रोन कोई कामयाब नहीं रहा, उनकी मिसाइल सब हवा में खत्म कर दी, उनकी सबकी फूकें निकाल दी। तो अब उनको कहीं ना कहीं अपनी मुंह तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपने क्रिकेटर को उतारा है। और क्रिकेटर कहीं ना कहीं अपनी पाकिस्तान की लाज बचाने के लिए खड़े हो गए। शाहिद अफरीदी कुत्ता है, उसने हमारे भारत का खाया, हमारे भारत का पानी पिया, आज वो कुत्ता बोल रहा है। तो वो अपने कुत्तों को समझा रहा है कि हमने सब कुछ भारत के साथ कर दिया। मगर क्या भारत ने क्या है, वो राहुल पिंडी के लोग जानते हैं, वो कराची के लोग जानते हैं कि हमने कैसे तुम्हारी अंदर डाला है। तो वो बाबा योगी नहीं था ना तो पूरा डाल देता। तो क्या पाकिस्तान के अंदर मतलब ये बकवास करके ये कोई रह सकता है? सीधे बात करके कोई नहीं रह सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, इनको लगता है कहीं कमी है तो आओ पाकिस्तान के मुल्लाओं, आओ पाकिस्तान के मुसलमानों, आओ पाकिस्तान के रहने वालों, चाहने वालों, आओ एक बार फिर हो जाए, फिर एक बार हो जाए, कर दो सीज फायर का उल्लंघन। मोदी भर देगा, मोदी भर देगा, मोदी भर देगा। अरे पानी की औकात नहीं, रोटी की तुम्हारी औकात नहीं, खाता हमारे हो, पानी हमारा पीते हो, हम पे आके दिखाओगे। अब वो जमाना गया, वो जमाना गया हमारी बिल्ली हमें मियाऊं। अब तो बिल्ली भी हमें और शेर भी हमें, सब कुछ है यहाँ पे। ये मोदी वाला भारत है, ये 2025 का भारत है। तुम्हें 65 में भगाया, तुम्हें 71 में भगाया, 25 में तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। अब तो कहीं तुम मुंह दिखाने के लायक हो ही नहीं। किस बात के तुम मुसलमान हो? तुम दाढ़ी रख के कहते हो हम मुस्लिम देश है। तुम मुस्लिम देश नहीं, तुम आतंकवादी देश हो। तुम्हारा एक ही सरगना है, तुम्हारा एक ही सरगना है, तुम्हारा एक ही बाप है जो पाकिस्तान को पाल रहा है, आसिफ मुनीर है। ये आसिफ मुनीर पाकिस्तान वालों को मरवाएगा। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के मुसलमानों, पाकिस्तान के तुम्हें रिहायशी वालों, तुम्हें ये आसिफ मुनीर मरवाएगा। रोटी तुम्हारे पास नहीं है, सोचो। ये देशभक्त मुसलमान हिंदुस्तान का आपसे कह रहा है, समझा रहा है, नहीं तो कुत्ते की मौत मरोगे तुम लोग। ये दाऊद वहाँ पर है, मसूद वहाँ पर है, ये सारे आतंकवादी वहाँ मिला। मैं क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान मानता नहीं। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क है पनाह देने वाला आतंकवाद का अड्डा है, बच्चा पाकिस्तान का आतंकवादी है, तो ये पाकिस्तानी है, आसिफ मुनीर है। आसिफ मुनीर पूरे देश को चला रहा है। आसिफ मुनीर के सामने प्रधानमंत्री बोल नहीं सकता, शहजाद शरीफ नहीं बोल सकता, उसकी आवाज ही नहीं आई। उसकी आवाज जो आसिफ मुनीर बोलेगा वो वहाँ का प्रधानमंत्री बोलेगा, जो आसिफ मुनीर कहेगा वो वहाँ का प्रधानमंत्री बोलेगा। शहबाज शरीफ जो भी है ये घटिया आदमी है, इसकी सोच बिल्कुल इसकी ऐसी सोच है, आतंकवादी जैसी सोच है। और भारत का मुसलमान को तुम कह रहे हो डरता है, अरे भारत का मुसलमान के साथ तो मोदी खड़ा है, तुम्हारा बाप खड़ा है। भारत का मुसलमान डरता नहीं है, भारत का मुसलमान डरता नहीं है, भारत के मुसलमान के साथ मोदी है। अगर तुम देश में कई मुसलमानों को परेशान करोगे तो मोदी अपनी मीटिंग छोड़ के हिंदुस्तान आ जाता है, वो है हमारा रक्षक, वो है।
मोदी हमारा रक्षक है, मोदी हमारी बहनों की आबरू की रक्षा करने वाला है। हाँ। तो कुत्ते अपने आप को कहता है मुस्लिम देश, तुम कुत्ते हो, तुम पाकिस्तान वाले कुत्ते हो। उससे ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में है। फिर अरे तुम कह रहे हो कि हम मदरसों से निकल के मदरसों को, आज वहाँ का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मदरसे वाले बच्चों को हम, अगर जंग में आदमी कम पड़ा तो मदरसे के बच्चों को लाएंगे। अरे तेरी औकात यही होगी कि तुम मदरसे के बच्चों को तालीम नहीं दे सकता तो आतंकवादी बनाएगा। तो ये है। तो मोदी जी से अगर ये बच गए तो योगी जी के ब्रह्मोस से ये बचे। मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ को तैयार कर दिया है। हाँ। तैयार कि मेरे बाद 13 नंबर है देश पे, तो इसलिए अब डरना नहीं है। और हमारे उत्तर प्रदेश में देख लो, जितने चाहने वाले थे पाकिस्तान के पिल्ले, जो झंडा उखाड़ रहे थे पाकिस्तान का, बड़ी मोहब्बत आ रही थी, तुम्हारा भूस भर दिया ना योगी ने, पूरा उत्तर प्रदेश खाली करवा दिया ना, भेज दिया तुम्हें भागा बॉर्डर। अब तुम्हारी औकात भागा बॉर्डर वाली है। और यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान का टोपी लगा के जय श्री राम बोलकर, अल्लाह अकबर का बोलकर नारा तुम्हें वहां फेंक के आएगा। अब जाग चुका है। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच्चे भारतवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने तिरंगे की आन बान शान रखो, और जो इसकी आन बान को आंच पहुंचाएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, चाहे कोई भी हो। लहरा के दिखा दो एक बार। बिल्कुल, लहरा के दिखा दो। जिस तरह से हो, कोई भी जो इसका सम्मान करेगा वो देशभक्त होगा, और जो इसका अपमान सहेगा किसी भी देश में, वो उसका सर कलम होगा, सर कलम तो नहीं होगा, लेकिन कानूनी तौर जो हमारे देश का, जो हमारे तिरंगे के आन बान शान को नहीं रखेगा, उसका सर कलम करके हम लाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान में क्यों ना बैठा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, तो दोस्तों, 2 महिला ऑफिसर ने जिस तरीके से ध्वस्त किया है आतंकवादी गड्ढे को, ये भविष्य नहीं आप लोगों के हाथ में है। क्या कहोगे, कैसे देख रहे हो इस सारे ऑपरेशन को? और 2 महिलाओं को भेजना और उन्होंने वहाँ पे जाके उनके शक्के छुड़ा दिए। सर ऑब्वियसली दिस इज अ इंक्रीजिंग स्टेप टुवर्ड्स आवर वुमेन एम्पावरमेंट। और सर हमें भी ऐसा ही करना है, वो ये टूट जज्बा लेके हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारे देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैसे देख रहे हो इस ऑपरेशन को? ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? नाम किस लिए आ गया? ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया है ताकि जो भी हमारी माताओं या फिर बहनों की अगर सिंदूर को मिटाने की कोशिश करें तो फिर उनको ये दिखा सके कि ये सिर्फ इंडिया ऐसा लेती नहीं है, उसको वापस मुंह तोड़ जवाब देना आता है उनको। और हमारे डिफेंस में बहुत ही कम परसेंटेज है विमेंस की। स्टिल 2 महिलाओं ने ब्रीफ किया पूरे ऑपरेशन सिंदूर को, ये बहुत ही बड़ी बात है और विमेन एम्पावरमेंट को अच्छे तरीके से ये दिखाती है। तो मोदी जी का मकसद जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उससे हाँ, इसमें? बिल्कुल मिलेगा। हाँ। कैसे देख रहा हो बेटा? हाँ बताओ। जैसे उन दोनों हमारी डिफेंस वुमेन्स ने किया, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड व्योमिका सिंह, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है डिफेंस में, लड़कियां जा रही है। पहले जैसे एनडीए में एंट्री नहीं थी, अब वो भी हो रहा है। तो ऑब्वियसली स्टेप्स तो ले रहे हैं। जैसे उन्होंने आतंकवादियों ने जो किया था, वहाँ पे हत्याएं की थी, वहाँ पर उन्होंने धर्म पूछ के किया, उस तरह के बातें की कि लोग कहने लगे कि यहाँ पर उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं, अपने देश को बांटने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार का इस तरीके से एक महिला मुस्लिम एक हिंदू दोनों को भेजना, कमान देना, कैसे देख रहे हो? बहुत अच्छा है। हम इंडिया में हम दोनों रिलीजन को इक्वली मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम की डिसरिस्पेक्ट करेंगे या फिर उनके अगेंस्ट होंगे। यहाँ पे दोनों को इक्वल राइट्स मिलते हैं। लेकिन उन टेररिस्ट जो हैं वो लोग ये नहीं मानते, उनके लिए वो हिंदू को पसंद नहीं करते। वहाँ पे उन्होंने जो हिंदू हैं उनको ही टारगेट किया, मुस्लिम लोगों को नहीं किया। तो अभी आप महिलाओं ने ही ऑपरेशन किया है, उसी में वो चीखें मार रहे हैं और रो रहे हैं थोड़ा, और अभी सीज फायर की बात कर रहे हैं। अगर मोदी जी ने जैसे कहा कि उधर से गोली आएगी तो यहाँ से गोला जाएगा, अगर फिर कमान दी जाए आप लोगों को तो बर्बाद कर दोगे सबके सब। महिलाएं काफ़ी हैं हमारे देश की। हाँ, जैसे कल ही मोदी जी ने अगर अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो हम टेररिस्ट में और मिलिट्री में, वहाँ की गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये टेररिस्ट ने किया था, क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि टेररिस्ट को सपोर्ट तो कर ही रहा है कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और हमने ऑपरेशन सिंदूर से ये प्रूव कर दिया, इट्स नॉट हिंदू इंडिया, मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इट्स इंडिया वर्सेस टेररिज्म। तो ये जिस तरीके से कह रहे थे कि आपने धर्म पूछ के मारा है, हम
धर्म बता के मारेंगे या देश बता के मारेंगे, इसके ऊपर कुछ बनता है विचार? आप लोग ओपिनियन क्या बनती है? जो ये इतना चीज़ें हुई हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें एक साथ हुई हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है, इसमें निर्ममता इस तरीके से एकदम हाँ, मतलब gun इसका point से इतना नज़दीक से मेन मारना, ऑब्जेक्टिव बहुत सी तो चीज़ें एक यही साथ था। उन्होंने करने की कोशिश की है। हाँ, उन्होंने हाँ स्पेशली सरकार ने भी उसी तरीके से कई चीज़ों का जवाब दिया है। हाँ वो भी मतलब 26 इनोसेंट सिविलियंस को मार दिया। और हाँ स्पेशली मतलब पूछा कि कलमा पढ़ना आता है, नहीं आता है तो मार दिया। तो लोग कह रहे हैं नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं किया, सब बेकार हैं, जबकि बच्चों ने बोला है, महिलाओं ने बोला है, उनको एविडेंट है, इतनी सारी क्लिप्स आ रही हैं जिन महिलाओं को उन्होंने छोड़ा है और उन्होंने आके हमें स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने बोला कि जाकर बताना उनको कि हमने ये किया है। तो ये तो ऑब्वियस है कि उन्होंने मुस्लिम लोगों को नहीं किया है टारगेट, हिंदू को ही किया है, उन पे ही फायरिंग की है। तो ये जब मेन मोटिव ये था कि वो हमारी कंट्री में दंगे भड़का सके हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो जवाब सरकार ने वैसे तो दिया। हाँ, अब वो दे चुके सरकार जवाब कि ये मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये इंडिया का टेररिस्ट के खिलाफ है। तो अब जिस तरीके से वो अड्डे को ध्वस्त किया है और उसके बाद इसका बिल बुलाना, क्या लग रहा है आतंकवादी है देश या पाकिस्तान जो आतंक को, क्योंकि मोदी जी ने कल कहा भी संबोधन में कि भाई आप खुद से बर्बाद कर दो, नहीं तो तुम्हें खुद बर्बाद कर देगा ये आतंकवाद। कुछ असर पड़ेगा इस पर पाकिस्तान पे लग रहा है? पढ़ना तो चाहिए और वो बिल्कुल। सीज फायर चला रहा है, लेकिन फिर भी गोलाबार आ रहे हैं, कई जगह ड्रोन आ रहे हैं रात को। यही है, वहाँ पे मिलिट्री रूल है, उनका खुद का प्राइम Military- मिनिस्टर नहीं सरकार 5 कहती साल है की वहाँ रूल कर पाता। सरकार वहाँ की कहती है मिलिट्री नहीं सुन रही, मिलिट्री कहती है कि आतंकवादी नहीं सुन रही, ये किसके हाथ में है? वहाँ की मिलिट्री और टेररिस्ट आपस में मिलजुल कर चल रहा है ये। वरना जब हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स पे हमला किया तो उनकी मतलब गवर्नमेंट को क्यों दिक्कत हो रही है? हमने उनकी मिलिट्री को थोड़ा ना हार्म किया था, उनके टेररिस्ट कैंप्स पे तो हमला किया था, फिर उन्होंने वापस हमारे ऊपर क्यों हमला किया यदि अगर उसके साथ नहीं मिले हुए टेररिस्ट के? उनकी मिलिट्री टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, टेररिज्म को बढ़ावा देती है, तभी वो यहाँ पर आके अटैक करते हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही हमारा साथ दे मिलके तो टेररिज्म बिल्कुल खत्म कर कुल सकते मिला हैं। के अगर हम बात कंप्लीट करें तो जो सरकार का या मोदी जी का मकसद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सिर्फ मुंह ज़बानी नहीं है। आप लोग समझ रहे हो इस चीज़ को कि बिल्कुल, वो बहुत चाहते हैं इस और चीज़ से बहुत अच्छा संदेश गया है जो संदेश। उन्होंने 2 महिलाओं को खड़ा करके बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। क्या कहोगे पाकिस्तान को अपनी भाषा में क्या जवाब दोगे? आप लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए कि टेररिज्म नहीं करे, वरना फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो आप लोगों को होते ही हैं। भारत के आगे तो कुछ कोई औकात नहीं अपने है जो आप करोगे उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। भारत के हाँ, आगे ये तो पाकिस्तान को की अच्छे से औकात पता है कि अगर एक बार हमने वॉर वो शुरू कहते हैं कर दी तो जीत तो नहीं। पाएंगे वो नहीं सामने से हमसे। नहीं लड़ पाएगा, लेकिन वो इसी तरीके हाँ, से वो इसी तरह करता से है, हाँ, हैं? तो इसका solution हर यही बार है। हर बार इनका मोदी यही जी है ने कहा है कि पाकिस्तान। तुम करोगे तो यहाँ से बराबर जवाब मिलेगा। यही बिल्कुल जवाब है। बिल्कुल मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा दोस्तों, कुछ यंगस्टर भी थे बच्चे जो एनसीसी के दिखाई दे रहे थे, और अब क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा सा माहौल इस तरीके का हो गया है कि लोग इधर उधर हो गए हैं, तो लेकिन जो भी निकल रहे हैं इंडिया गेट से उनसे सबसे बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो एक हाँ, क्या नाम है भाई साहब? सर गौरव तिवारी। आ जाएगा जाओ। किस लिए आए हो, क्या क्या कहना चाहोगे, बताओ जरा इस सर मौके जो पे। हमारी आर्मी ने, एयरफोर्स ने और नेवी ने साथ मिलके एकजुटता का प्रतीक दिया था, और जो इन बेशर्मों ने, पाकिस्तानियों ने, या बोल दीजिए एक तरीके से भाड़े की जो इनकी आर्मी है, इन्होंने जो क्रूरता कश्मीर के अंदर जो हरकतें की थी, टोटल हमारा जो 27 हमारे भाई धर्म बहन पूछ के थे मारे थे, हाँ। धर्म पूछ के मारा था, तो उसका जो हमारी आर्मी ने रिप्लाई किया था, उसी के ऊपर आज एकजुटता के लिए एक हमारा फ्लैग ऑफ निकला था। सो इसमें सारे जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड जो वर्कर्स हैं, सिविल डिफेंस के वर्कर्स हैं, एनसीसी हैं, अच्छा, तो वो सारे इकट्ठा हुए थे और प्रतीक दिखाया था कि हम सारे हिंदुस्तानी एक तरह हैं और एक साथ हम मिलके देश के लिए खड़े हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया, आप बताइए जरा। सर देखिए, इसमें कई सारे इंसिडेंट भी हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फिलहाल, तो एक इंसिडेंट उसमें ऐसा भी हुआ था कि उनकी वाइफ से पूछा गया था, हस्बैंड को मारने के बाद उनकी वाइफ से पूछा गया कि आखिर आप, उन्होंने बोला कि आप मुझे भी मार दो, तो उन्होंने पूछा कि आप जाके मोदी को बोलो। और सिंदूर से जुड़ा हुआ, जो हस्बैंड से जुड़ा हुआ, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सिंदूर जो है प्रतीक है वीरता का, और साथ ही साथ जो अपना हस्बैंड का प्रतीक है, बट साथ ही साथ वीरता का भी प्रतीक है। तो इस रीज़न की वजह से जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तो देख सकते हैं आप, जो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जितने वहाँ पर मुस्लिम नहीं है उससे ज़्यादा कई गुना यहाँ पर हैं। और अभी भी जो छोटी सी एक पहल हुई मोदी जी की तरफ से कि भाई जो भी यहाँ पर पाकिस्तान के नागरिक हैं चले जाओ, तो आप उनका बिलबिलाना रोना आपने देखा होगा किस तरीके वो तड़फड़ा रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। तो ये सोच कहीं ना कहीं दर्शाती है कि पाकिस्तान की क्या हालत है। उसके पास खोने को कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जनता का जवाब सिलसिलेवार मिल रहा है। आप कहाँ तक सहमत और क्या रखते जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।